नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में आर स्टडी विद आर के सर, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का अध्याय 3 का सेकंड भाग। वृषण। वृषण टेस्टिस पुरुष में पाए जाते हैं। मनुष्य में वृषण एक जोड़ी थैलीनुमा संरचना में ढके हुए शरीर के बाहर स्थित होता है। ये एक बहुत आईएमपी प्रश्न आता है कि मनुष्य में पुरुष में वृषण बाहर की ओर क्यों उपस्थित होते हैं। क्योंकि इसका सामान्य उत्तर है क्योंकि अपने मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, पर किंतु शुक्राणु जनन के लिए शरीर से कम 2-3 डिग्री कम तापमान चाहिए। इसलिए ये वृषण कोश या वृषण शरीर के बाहर या उदर कोश में उपस्थित रहते हैं। शरीर से तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। वृषण की संरचना इस प्रकार से देख लेते हैं। एक अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका ऊपर होती है। ये वाली ये लीडिंग कोशिका है जो कि नर हार्मोन स्त्रावन करती है। फिर है वृषण पिंडक। ये वृषणी पिंडक या शुक्राणु, ये वाली जो है ये शुक्राणुजनक नलिका होती है। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, शुक्रजनन कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं। तो इसमें शुक्राणुजन कोशिका का महत्वपूर्ण काम यह है कि ये शुक्राणु का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिकाएं बहुत आईएमपी प्रश्न है, एग्जाम में आता ही आता है। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो सर्टोली कोशिकाएं शुक्रजनन कोशिकाओं को पोषण देने का काम करती है। सहायक नलिकाएं शुक्रवाहिनी, अधिवृषण, ये इस प्रकार से संरचित रहती है। सहायक ग्रंथि शुक्राशय है। यहाँ एक द्विपालित थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें वीर्य का अधिकांश भाग बनता है सहायक ग्रंथि में। फिर प्रोस्टेट, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधोतल पर स्थित होती है। ये क्षारित तरल स्रावित करती है। यह मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करता है। फिर कार्पस ग्रंथि, यह एक जोड़ी होती है, मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता है। फिर अगला भाग है स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये भी दो भाग में विभाजित किया गया है। प्राथमिक जनन अंग जो कि अंडाशय है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ होता है। वृक्क के पीछे देह भित्ति में जुड़ा रहता है। अंडाशय में परिधि की ओर ग्राफिन पुटिका एक अंडाणु का निर्माण करता है। फिर द्वितीय जनन अंग है, कौन कौन से? गर्भाशय, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक योनि, एक बाह्य ज्ञानेंद्रिया, एक जोड़ी स्तन ग्रंथि। इस प्रकार से द्वितीय जनन अंग होते हैं। तो एक सामान्य इस प्रकार से पाया जाता है। ये यहाँ पर अंडाणु होते स्रावित होते, जो कि यहाँ पर होता है। और ये इस प्रकार से होता है। युग्मक जनन और युग्मक जनन में दो अलग अलग प्रोसेस क्रिया हैं, शुक्राणु जनन और अंड जनन। वृषण में शुक्राणु जनन का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन कहते हैं। अंड जनन में अंडाणु का निर्माण होता है, इसलिए अंड जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन को एक विस्तृत रूप से देख लेते हैं। पहले समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री मतलब विभाजन यानी सम मतलब समान, ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। शुक्रजन कोशिकाएं 2n में है तो 2n में ही विभाजित होती है, 2n में ही होती है। फिर प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होती है, तो 2n से nn विभाजित होती है द्वितीय शुक्रजन कोशिकाएं। और फिर शुक्राणु पशु बनते हैं और शुक्राणु पशु से शुक्राणु नर युग्मक बनते हैं। अंतराली कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करती है, जो कि एक नर हार्मोन है। शुक्राणु की संरचना बहुत आईएमपी है।
कि इस प्रकार से ये एक्रोसोम रहता है, ये टेल रहता है जिसके कारण वो गति कर पाता है, ये वाला टेल। ये मध्य है, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इसमें ऊर्जा रहती है। और ये एक्रोसोम है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।